हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है ऑफ मीडियम 2 का। ठीक है, तो इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले एन लेटर लिखते हैं और जिस मीडियम का हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है उसको एन लेटर के बाद नीचे की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहाँ पर उसकी वैल्यू को लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जिस भी मीडियम का आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है उसको आप डिनोमिनेटर में इस जगह पर लिख देते हो। गॉट इट। अब सपोज कीजिएगा कि अगर हमें वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता तो मीडियम 2 की जगह हम क्या कर देते, वाटर। यहाँ पर भी हम मीडियम 2 की जगह क्या कर देते, वाटर। और यहाँ पर भी हम मीडियम 2 की जगह क्या कर देते, वाटर। तो फार्मूला क्या बन जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। गॉट इट। अब इसकी डेफिनीशन को समझ लेते हैं। Absolute refractive index की definition है, when light is going from vacuum to another medium then the value of refractive index is called the absolute refractive index. For example, absolute refractive index of glass, इसको डिनोट किस तरीके से करेंगे, एन लेटर के बाद लिखेंगे ग्लास और शॉर्ट में लिखेंगे एन जी। ठीक है, कितना होता है 1.5। गॉट इट। अब बच्चों हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को फाइंड किया गया है। तो इसको किस तरीके से डिनोट किया गया है, एन मीडियम 2 और एन से पहले लिखा गया है मीडियम 1। तो जिस भी मीडियम का आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है उसको हम लिखते हैं एन लेटर के बाद। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना होता है उसको हम लिखते हैं पहले। तो देखिएगा इसका फार्मूला क्या बना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। गॉट इट। यहाँ पर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 1 क्या है, रिस्पेक्ट में है। तो जो भी चीज़ रिस्पेक्ट में होती है उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ओके। अब बच्चों सपोज कीजिएगा हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पे मीडियम की 1 की जगह पे हम कर देंगे ग्लास। ठीक है, और मीडियम 2 की जगह पर हम कर देंगे वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का निकालना है। ठीक है, तो जिसका भी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में। यहाँ पर हमने ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाला है तो ग्लास को हमने कहाँ पर लिखा, न्यूमरेटर में। और किसका हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, वाटर का, तो वाटर को हमने लिखा डिनोमिनेटर में। गॉट इट। अब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनीशन को समझ लेते हैं। तो बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनीशन क्या है, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर। ठीक है, जो मीडियम होना चाहिए वो वैक्यूम और एयर के अलावा होना चाहिए। ओके, टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ refractive index is called relative refractive index. For example, the refractive index of glass with respect to water, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे with respect to water है तो water को हमने n से पहले लिखा। ठीक है, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है, ग्लास का, तो ग्लास को हम n लेटर के बाद लिखेंगे। कितना होता है ये, 9/8। गॉट इट। थैंक यू।